अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आयशा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो खुशामदीद। हाल ही में मैंने बाकू ट्रैवल सीरीज़ अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। शायद आपको भी वो शहर मेरी तरह पसंद आ जाए और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मज़ीद ममालिक का सफ़र भी करने वाली हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा क्यों ना अपने ही शहर लाहौर को आपके सामने दोबारा एक्सप्लोर करूँ। लाहौर, इसकी गलियाँ, इसके लोग और इसकी खुशबू सब कुछ बेमिसाल है। और आज मैं आपको ले चलूँगी शाही किला और फूड स्ट्रीट, जहाँ तारीख भी ज़िंदा है और लाहौर की असल ज़िंदगी भी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम ट्रैवल व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। चलें शुरू करते हैं। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। और आज मैं अपने व्लॉग में ये बात साबित करके दिखाऊंगी, क्योंकि लाहौर की गलियां, इसकी तारीख, इसके लोग जो एक बार देख ले वो इस शहर की मोहब्बत में ज़रूर गुम हो जाता है। चलें आज के व्लॉग में मैं आपको लाहौर का वो रंग दिखाऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। लाहौर फोर्ट को एक्सप्लोर करने से पहले सोचा कि इस शाही बग्गी की सवारी कर ली जाए। काफ़ी मज़ा आया इसमें। चारों तरफ घूमने के बाद मैं शाही किला उतर गई। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद यहाँ पे मेहमान हूँ, शाही मेहमान। लाहौर फोर्ट का मशहूर नौ लखा बंगला अपनी खूबसूरती और बादशाही शान के लिए मशहूर है। कहते हैं इसकी तामीर पर उस दौर में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलखा कहा जाता है। लाहौर फोर्ट का शाह बुर्ज गेट बादशाह शाहजहां के दौर में बनाया गया, जो शीश महल और शाही रिहाइश को किले के बैरूनी हिस्सों से जोड़ता था। इसके साथ बनी पुराने किले की फसील दुश्मनों से हिफाजत और निगरानी के लिए थी। आज भी इस दीवार पर बैठे कबूतर शाही दौर की खामोशी और खूबसूरती को जिंदा रखते वहाँ पे हैं। अनाउंसमेंट किया करते थे, बाद अब्बा अमलादा और शहर बादशाह सलामत आ रहे हैं। बादशाह सलामत अपने हाथी से, इन हाथी सीढ़ियों से ऊपर जाया करते थे। अब यहाँ से जब बादशाह सलामत अपने शाही सवारी हाथियों पे गुजरते थे तो वो ऊपर गैलरी से फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल होता था। डोर बंद है ना, इसके नीचे समर पैलेस है, वो उस पर रेनोवेशन हो रही है, वो फिल वक्त बंद है। अभी बंद है समर पैलेस। गर्मियों का जो महल था ना, ये नीचे बारूद खाना, ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, यहाँ पे वो अपने वेपन वगैरह स्टोर किया करते हैं। इसी के अच्छा। साथ बिल्कुल सामने आपको बादशाही मस्जिद नजर आ रही है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब आलमगीर ने 1671 में इसे बनवाया था। और इसी के साथ फिर एक वाइट कलर का गुरुद्वारा आपको सामने ये नजर आ रहा है, ये वाला। गुरुद्वारे में जाने देते हैं? नहीं, हिंदू और सिखों के लिए ये महाराजा रंजीत सिंह की समाधि इसी के अंदर बनी हुई है, वाइट टेम्पल। बरतानवी कैद खाना, बरतानवी जेल है ये। अच्छा। लाहौर फोर्ट में सिखों का टेंपल सिख दौर की एक अहम तारीखी निशानी है। क्या ये? सिख कोर्ट। सिख कोर्ट। हाँ, मुगलों के बाद यहाँ पे सिख रूलर आ गया था महाराजा रंजीत सिंह। 1799 से 1839 तक उसकी हुकूमत रही है यहाँ पे। तो वो अपना आम आवाम के साथ दरबार इस पे लगाया करता था। इसके अंदर ये शीश महल है जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। ये सारा वाटर टैंक है और पानी वो सामने दीवार में देखिए आप, शायद वहाँ पे आता था। अच्छा। उससे आगे इस किनाल में आता था। इस जमीन के अंदर एक बड़ा सर्कल है, वो महताबी फारा, थोड़ा सा आगे
महताबी फवारा है, सर्कल जो नजर आ रहा है, महताबी फवारा। महताब कहते हैं फारसी में चांद को। तो ये चांद की शक्ल का, इसके सेंटर में ये डांसिंग प्लेस हुआ करते थे। शीश महल का जो पहला नाम था वो था शाह बुर्ज, एक बुर्ज वो ऊपर है, इसी तरह इस साइड पे भी था, वो गिर चुका है। नौलखा पेविलियन लाहौर फोर्ट का वो खूबसूरत शाहकार है जिस पर मुग़ल दौर में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। सफ़ेद संगे मरमर और नफीस नक्शो नगार इसे फोर्ट के सबसे दिलकश हिस्सों में से एक बताया जाता है। शीश महल लाहौर किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा है जहां दीवारों और छत पर लगे हजारों आईने रोशनी पड़ते ही जगमगा उठते हैं। ये मुगल दौर की नफीस कारीगरी और शाही ज़ौक़ की बेहतरीन मिसाल है। काफी खूबसूरत है। इस साइड पे वो मिरर के अंदर पैरट्स नजर आएंगे, ग्रेप्स खाते हुए, मैंगोज नजर आ रहे हैं, पैरट ऊपर सुराइयां, अंगूरों के गुच्छे। में जो दूसरी है जकूज़ी, फेस से ठंडा पानी पीते हैं, से गर्म पानी की टैंकी है इसकी छत पे। अब थोड़ा सा आगे है, ये जो विंडो नजर आ रही है इसके नीचे फुहारा होता था। जब वो पानी के फुहारे चलते थे बैक से ठंडी हवाओं का प्रेशर आता था, नेचुरल एसी रूम की तरह ठंडा। अब सर्दियाँ आती थी, उन्हें वो विंडो को कर्डन से बंद, यहाँ पे भी कर्डन होते थे। थोड़ा सा आगे वो फायर प्लेस है, उस कोने में भी है और इधर भी है आग वगैरह, ताकि ये जल्दी से हीटर रूम के तौर पे। शाही हमाम उनका यही था, और ये मलका का कह लें कि नेचुरल ड्रायर यही था। अच्छा। बालों को खुश्क करने के लिए। अब इससे आगे लेकिन ये बंद है, यहाँ से ये बंद है, नीचे जाने का रास्ता यहाँ से था। यहाँ से होता था। इनका पार्लियामेंट हाउस था। दीवाने खास की तरफ जा रहे हैं। दीवारें खास, पानी बाग, शाही हमाम। ये जो रेनोवेशन हो रही है ये कहाँ की हो रही है? 883 कोट है ना, ये महाराजा रंजीत सिंह जो मुगलों के बाद सिखों का टाइम था यहाँ। अच्छा। सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह था, ये गुजरांवाले से आया था। और ये इसका एक हिस्सा ही है जो बचा हुआ, बाकी तो सारा ये डिमोलिश। ये जोधा अकबर का महल है। जो जलालुद्दीन अकबर बादशाह। अब ये सारा डिमोलिश हो गया, ये सारा ये वाला हिस्सा खत्म हो गया है ना, खंडर बन चुका है। हाँ बोलो, कौन सा मुहावरा? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऊपर खड़क सिंह की हवेली है, वो खिड़कियों के अंदर देखें छोटे छोटे आर्चिस बने हुए, यही वाले। ये रात के वक्त इनके नीचे वो अंदर ये खड़क सिंह का है। मुगल दौर में दरियाए रावी लाहौर के शाही किले के बिल्कुल साथ साथ बहता था, मगर वक्त के साथ साथ सैलाब और दरिया के कुदरती रास्ते बदलने की वजह से वो किले से दूर चला गया। आज रावी का बहाव कई किलोमीटर दूर तब्दील हो चुका है और किले के पास कभी बहने वाला दरिया अब सिर्फ तारीख का हिस्सा है। लाहौर किले का दीवान आम वो जगह थी जहां बादशाह अवाम के सामने दरबार लगाते थे। इसके साथ वाक़या अहाता जहांगीरी अपनी खूबसूरत और बिल्कुल हम आहंग सिमेट्रिकल दरवाज़ों की वजह से मशहूर है। यकसा अंदाज में बने ये दरवाज़े मुग़ल फ़न तामीर की नफासत और तवाज़ुन को नुमाया करते हैं। ये वो जगह थी जहां बादशाह जलालुद्दीन अकबर अवामी दरबार लगाते थे। बाद में बरतानवी दौर में इस तारीखी हॉल को बदल कर मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया गया।
कि वो बादशाह सलामत खुद अपने तख्त पे बैठ गए। आम अच्छा, आवाम जो इस दरबार में आते थे वो अकबरी गेट से, अकबरी गेट से आती थी। अकबरी गेट, मस्ती गेट, हम्म। 1566 में ये बना था। यहीं अच्छा। से आम आवाम इस दरबार तक, और यहीं से वो लोग वापस चले जाते थे। अच्छा। उसके बाद इस साइड पे कैमरे को जरा करें आप, वो बाहर जितनी आपको आबादी नजर आ रही है, ओल्ड सिटी लाहौर, वो अंदरून लाहौर शहर जिसके बारे में पंजाबियों कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। हाँ, जिन्हें लाहौर नहीं देखी और जमिया नहीं। आप वो स्टेप से हाथी सीढ़ियों से ऊपर गए थे और दूसरी साइड से हमारे पहले हम हाथी सीढ़ियों से ऊपर गए थे और हम दोबारा जो है वो बाहर की तरफ दूसरी साइड से आ रहे हैं। ये इमरजेंसी एग्जिट है और बाहर निकलने के लिए किले से बाहर निकलने के लिए। शाही किले को एक्सप्लोर करने के बाद फूड स्ट्रीट लाहौर में दाखिल हुई तो मंजर ही बदल गया। तारीखी इमारतों के दरमियान रोशनियां, रंग और रवायती खानों की खुशबू ने एक अलग ही माहौल बना दिया। किले की कदीम फ़ज़ा से निकलकर फूड स्ट्रीट की जिंदा दिल रौनक में आना, ऐसा लगा जैसे लाहौर की तारीख और जायका एक ही जगह जमा हो गए हों। ये क्या चिकन लेग पीसेस हैं जी? सज्जी, क्या नाम है आपकी दुकान का? रॉयल रवाज। ओके। दोनों तरफ पुरानी तर्ज की खूबसूरत इमारतें, बैल्कनीज से लटकती रोशनियां और मकामी खानों की महक मिलकर ऐसा हसीन मंजर बनाती हैं कि इंसान कुछ देर वहीं रुककर बस तमाशा देखता रह जाए। यहाँ हलचल भी है, रंग भी, और लाहौर का वो मशहूर जायका भी जिसका कोई बदल नहीं है। पहली दुकान जो सज्जी की देखी थी मुझे काफ़ी जायकेदार लग रही थी, इसलिए मैंने नान कबाब का ऑर्डर पहले ही दे दिया और जब खाना टेबल पे आया तो यकीन करें हर नवाले के साथ दिल ने कहा लाहौर लाहौर है। वाह! क्या मज़ेदार, क्या जूसी कबाब और नान, गार्लिक नान। खाने के बाद मीठा तो ट्राई करना था, तो सामने शाही स्वीट्स की शॉप नज़र आई, वहाँ से कुल्फ़ी ट्राई की, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अब भी वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगी कि मैंने एक मीठा और क्या खाया। जी, ये है वो मीठा पान जिसके बगैर खाना इनकम्प्लीट है। और यूँ हुआ लाहौर सीरीज़ नंबर 1 का इख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कभी भी मज़ीद दिलचस्प वीडियो से महरूम ना रहें। और याद रखें, अगली वीडियो है दिल्ली गेट के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि लाहौर की तारीख अभी ख़त्म नहीं हुई। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।